राम राम, जय हिंद। देखो, हम लोग एसएससी के बारे में बात कर रहे थे। आज बहुत ज़रूरी बात एक तुम लोगों से हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इंस्पेक्टर की पोस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट इंस्पेक्टर की इसी में आती है, ठीक है। अगर कहीं से ट्रिपल स्टार, जो हमारी वर्दी में ट्रिपल स्टार मिलना है, वो कहीं ना कहीं से जगह यहीं बनती है आसानी से, मतलब एक एग्ज़ाम दे के हो जाता है, बाकी सब में लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी एसएससी की तैयारी करता है उसका एक एक गोल जरूर होता है कि यार हम एसएससी सीजीएल के लिए करें, क्योंकि हमें इंस्पेक्टर बनना है। सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गोल इंस्पेक्टर के लिए रखना है, यार क्या बुरा है इसमें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें समझाने वाले हैं आज, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने गलती करी थी जिसकी वजह से उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्या होता है, जब तुम एसएससी का फॉर्म भरते हो, ठीक है, एसएससी की तैयारी करते हो, तो तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान समझना, बहुत बढ़िया चीज़ समझाएंगे। बहुत मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं वो एसएससी के लगभग हर एग्जाम में सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब में होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, ये समझो। अब होता ये है कि जब भी तुम एसएससी की तैयारी करते हो तो शुरुआत कहाँ से करते होगे? एमटीएस से करते होगे, सीएचएसएल से करते होगे, सीपीओ से करते होगे, और फिर क्या कहते हैं, सीजीएल है, और उसके बाद अपना है फेज 6 और स्टेनोग्राफर। उसके बाद के हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात की तो बात बाद में करेंगे, ठीक है। एक जो एग्जाम है उसको छोड़ के, जो कि है एसएससी जीडी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो जाते हो तुम लोग सीएपीएफ में, ठीक है। एसएससी जीडी से जितनी भी पोस्ट होती है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारा गोल भले सीजीएल हो, यार ध्यान समझना, तुम्हारा गोल भले सीजीएल हो, लेकिन तुम अगर एमटीएस में भी जगह पा रहे हो तो निकल जाओ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने एमटीएस, क्योंकि फॉर्म तुम सब डालोगे, अगर तुम्हें एग्जाम एमटीएस का क्वालिफाई कर लिया है तुमने, ठीक है, तो यकीन मानो हम बस एक ही सलाह देंगे, इंटर कर जाओ, इंटर कर जाओ बिना कुछ सोचे समझे। उसके पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, लाइफ जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है आजकल। हम जिंदगी मरने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कोई इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप आज की डेट में, खासकर कि अगर तुमने ये सोचा है कि चलो एमटीएस है यार, कौन करे जाके, सीधे सीजीएल करेंगे और सीजीएल ज्वाइन करेंगे, तुम्हें हो सकता है पूरी ज़िंदगी फिर ऐसे बैठना पड़े, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अगर तुम्हें एमटीएस मिल रहा है ज्वाइन करो। हमने देखो, एसएससी से निकल के कोई दूसरे विभाग में जाना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम सोचो एसएससी से निकल के तुम यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस ज्वाइन कर लोगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर एसएससी में ही रह के उसकी कोई पोस्ट में ऊपर नीचे करनी है, तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो, एसएससी की जितनी भी पोस्ट तुम्हें मिलेंगी, एसएससी से जितनी भी पोस्ट आती हैं, इन पोस्ट में कभी भेदभाव नहीं होता है। मतलब ये हो सकता है कि किसी की पावर कम है, किसी की पावर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है तुम्हें बहुत डी ग्रेड वाला काम करा दिया जाएगा, बिल्कुल झाड़ू लगवा दिया जाए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है एसएससी में, ठीक है। तो तुम्हें जो भी यहाँ से पोस्ट मिलेंगी, वो पोस्ट जो तुम्हारी होंगी वो सब रिस्पेक्टेड पोस्ट होंगी, और इनका भी एक वर्किंग का टाइम होगा, ठीक है, वर्किंग की टाइमिंग होगी इनकी। अब जब इनकी वर्किंग की टाइमिंग होगी तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कतई। इनकी जो ये वर्किंग की टाइमिंग है, इसमें अब तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जितनी देर ऑफिस खुला रहेगा उतनी देर तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एमटीएस में हो, तुम ज्वाइन कर जाओ, मेरी सलाह ये रहेगी। उसके बाद तुम वहां रह के इंटरनल तरीके से भी तैयारी सीजीएल की कर सकते हो। एसएससी का तुमने पूरा पढ़ाई हुआ है तो तुम्हें डेली के 8 घंटे तो इसमें देने नहीं है। तुमने एमटीएस एक बार ज्वाइन कर ली, तुम्हारे पास सैलरी आ रही है, तुम्हारे पास एक टेंशन खत्म हो गई। अब अगर तुम्हारी उम्र मान लो 25 साल है, ठीक है, ठीक है, 25 साल है, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सीजीएल देना चाहिए। अबे हर साल देते रहो सीजीएल, हर साल सीजीएल देते रहो, और सिलेबस तो तुमने सेम पढ़ाई हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है। तो डेली के अगर तुम 4 घंटे भी दे दोगे तब भी काम हो जाएगा। और उसकी बात ये भी है, तुम बेरोजगार भी तो नहीं रहे हो, तो तुम्हारे अंदर एक टेंशन जो थी, एक डर था, वो भी खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो आगे की पढ़ाई तुम कर रहे हो खासकर सीजीएल के लिए, उसमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इस चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम बस तुमसे ये कहेंगे, अगर तुम सब पोस्ट के लिए भर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जिसमें जगह मिल रही है एंटर कर जाओ। फालतू में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें मत सुना करो कि सीजीएल सोचा है तो वही करेंगे, कर लेंगे। एसएससी की बात है, एसएससी पढ़ाई हुआ है हमने, एमटीएस में हो गया है, सैलरी आने लगी है, दिन के जितना टाइम मिल रहा है सीजीएल में दे दो, ठीक है। राम राम।